स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। यूपी डीएलएड में जो एडमिशन लेना चाहते हैं और काउंसलिंग से संबंधित जो भी आपके प्रश्न हैं कि कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, कौन से विद्यालय में एडमिशन लेना है, कैसे हम विद्यालय को पता करें, तो इसमें हम सब कुछ बताएंगे। सभी विद्यालय की लिस्ट भी दिखाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि सर हमारी फीस नहीं कट रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपकी काउंसलिंग है वो 30 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। 30 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है और जो 1 से 20 हज़ार तक जिनकी रैंक आई है उनकी जो काउंसलिंग है वो 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक होगी। अब इसमें छात्र कुछ परेशान है कि हमारी फीस नहीं कटी है तो हम कॉलेज कैसे लॉक करें। और यहाँ पर स्पष्ट आपको दिया है कि 1 से 2,40,000 तक की जिनकी रैंक है उन्हें पहले संस्था का जो विकल्प है भरने से पहले आपको 5,000 रुपये जमा करने हैं ऑनलाइन भुगतान, उसके बाद आप कॉलेज फिल कर सकते हो। तो ये तारीख आपको दी थी 26 दिसंबर से 12 जनवरी तक, ठीक है। आप लगातार प्रयास करते रहें। अगर किसी की रैंक एक से 1 से 20 हज़ार तक है और आपकी फीस नहीं कटी और आपने काउंसलिंग नहीं करा पाई तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप प्रयास करते रहें। अगर 2 तारीख के बाद भी आपको 3 तारीख को आपकी फीस कट गई तो आप इसमें जाके यानी 3 तारीख से 8 तारीख के बीच में भी आप अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है क्रम संख्या 1 में विकल्प न भर पाने वाले एवं ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रशिक्षण संस्थान आवंटित नहीं हुआ है वो भी भर सकते हैं। तो आप परेशान मत हो। आप 14 तारीख तक यानी 9 जनवरी से 14 जनवरी, 9 जनवरी से 14 जनवरी तक, तो यहाँ तक भी आप यदि 14 से पहले भी फीस भर लेंगे तो लास्ट वाले उसमें भी भर सकते हैं। लेकिन यहाँ से प्रॉब्लम ये होगी आपको केवल एक प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि आप जिस विद्यालय में मान लो आपकी रैंक 1 से 20 हज़ार तक है, तो हो सकता है आपकी रैंक एक यानी 100 ही हो, 50 हो, वो आपकी फीस नहीं कट पाई तो आपको जो सरकारी कॉलेज मिलता वो नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ से ये तो प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन आप प्रयास करते रहें तो आपका काम हो जाएगा। आज 31 तारीख है, अभी समय है, 2 दिन हैं, तो आप प्रयास करते रहें। ये चीज़ तो यहाँ से समझ ली। अब दूसरी बात ये आती है कि सर हम कौन सा विद्यालय लें, सरकारी लें या प्राइवेट लें। तो इसके लिए अलग से हमने वीडियो बनाई थी। अगर आपके घर के नज़दीक सरकारी कॉलेज है और फीस देने में आपको दिक्कत है तो 10,200 फीस लगती है, तो आराम से आप ले सकते हैं। डाइट कॉलेज बोलते हैं सरकारी विद्यालय को। और यदि प्राइवेट कॉलेज नज़दीक है, डाइट कॉलेज बहुत दूर है, 50 किलोमीटर 30 किलोमीटर जितना भी दूर है, तो आपको लग रहा है कि प्राइवेट कॉलेज में हमारे प्रैक्टिकल के जो नंबर हैं वो हमें मिल जाएंगे सही से, क्योंकि लगभग आधे नंबर थ्योरेटिकल और आधे नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो नज़दीक यदि प्राइवेट कॉलेज है और उसमें आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे, आपकी जान पहचान है, तो वहाँ से ले सकते हैं। कुछ छात्र ये कहेंगे, कुछ छात्र अदर राज्य से देख रहे होंगे, उनके लिए तो उनके लिए हम लास्ट में बताएंगे क्या करना है। तो हम यही कहेंगे कि अपने अनुसार कॉलेज का चयन करें। अगर हम ये कहें नहीं, हम ये बताते हैं कि फिरोजाबाद, आगरा और इसमें ये कॉलेज हैं, एक एक कॉलेज, इसमें जाके आप चले जाओ, तो ये चीज़ थोड़ी गलत इसलिए रहेगी कि कॉलेज वाले मान लो हम डीएलएड वालों को पढ़ाते हैं तो हमसे बोलते भी हैं कि आपको एडमिशन कराएंगे तो कुछ चार्ज दे देंगे। तो मेरा सीधा सिद्धांत ये रहता है कि बच्चों का भला हो, क्योंकि गरीब बच्चे हैं, डीएलएड में फ़ीस इतनी होती है 41,000, और किसी के साथ मतलब ऐसा ना हो कि फ़ीस के कारण मान लो फीस, गरीब बच्चे हैं, अगर उन पर फीस नहीं होगी तो वो विद्यालय में एडमिशन भी ले सकते। तो हमारी कोशिश ये है कि आप अपने नज़दीक जो भी विद्यालय हैं, विद्यालय की लिस्ट हम दिखा देते हैं, और इसको हम आप व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर डाल देंगे। टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ पर हम डाल देंगे, तो आप ये देख लेना, हम दिखाते हैं। ये आपकी कॉलेजों की लिस्ट है, इंस्टीट्यूट नेम है, कोड है, और ये सभी
जो आपके 75 ज़िले हैं और एक ज़िला और बन गया है। तो कहने का मतलब ये है, ये सभी ज़िलों की है, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो लिखा है इसका मतलब ये है, ये डाइट है। जो गवर्नमेंट लिखा है वहाँ पर क्या है, डाइट है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। तो ये हम आपको कहाँ पर मिल जाएगी, तो ये देखेंगे आप, ये पूरी लिस्ट है आगरा के ये कॉलेज हैं। आपको केवल इतना करना है, अपने ज़िले के जितने भी यहाँ पर कॉलेज दिए हैं, या तो आप उनके पास जाएं या फिर गूगल पर विद्यालय का नाम लिखेंगे तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। पूरा नाम लिखेंगे, कोड भी डाल देना, तो ये आपको मिल जाएंगे। उनसे बात करके देखें कि स्कॉलर बेस पर कौन कौन करा रहा है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी स्कॉलर बेस पे करा रहे हैं उनसे आप विद्यालय में पहले जाएं। एडमिशन लेने से पहले काउंसलिंग हो रही है, ठीक है, आप पहले उनसे बात करके आएँ और लिखित में ले लें। पता पड़े कि वो बाद में पैसे मांगने लगें, ठीक है। तो ये पूरी जो लिस्ट है ये हम व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देंगे, ठीक है। ये पूरी कंप्लीट है, तो आप देखेंगे बहुत पेज हैं इसमें। तो अपने ज़िले के जितने भी कॉलेज हों वो आप देख लेना, ठीक है। और जो कहीं अदर राज्य के हैं तो उनके नज़दीक, हम मानते हैं उत्तर प्रदेश के सटे हुए कुछ ज़िले होंगे। आप उत्तराखंड से हैं तो, या फिर बिहार से हैं तो आपके जो नज़दीक यूपी के जो ज़िले हैं उन ज़िलों में आप जाके पता कर सकते हैं, या फिर ये विद्यालय की लिस्ट है, यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप अपना काम स्वयं करें, किसी को बीच में मीडिएटर ना बनाएं, ठीक है। जो काम हम भी गूगल से निकाल के नंबर देंगे तो आप ही वो स्वयं कर लें, तो उसमें पारदर्शिता रहेगी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। तो ये हमने आप लोगों को लिए बताया है, ये लिस्ट हम डाल देंगे। और यदि किसी की मान लो 2,40,000 2,40,000 से अधिक रैंक है, तो अभी तो फर्स्ट फेज की काउंसलिंग है, इसके बाद आपकी सेकंड फेज की काउंसलिंग आएगी, उसमें आप एडमिशन अपना करा सकते हैं, क्योंकि कम से कम 2-3 फेज की काउंसलिंग होती है। तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपकी कब तक रहेगी, तो ये आपकी 15 जनवरी तक ये है। 15 यानी 15 तक यहाँ तक आपकी संस्था आवंटित होंगे। उसके बाद 20 जनवरी तक अपने विद्यालय, जो आपको विद्यालय मिला है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो 20 के बाद सेकंड फेज की आ जाएगी, ठीक है। 20 के बाद कभी भी आ सकती है, 20 से 25 के बीच में कभी भी आ सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप जब भी ये ख़त्म हो उसके बाद आप देखते रहना, या फिर हम वीडियो बना के आपको बता देंगे। थैंक यू दोस्तों। और किसी को कुछ पूछना है तो आप लिख सकते हैं कमेंट में, और स्वयं बात करें विद्यालय वालों से। अपने ज़िले के जितने भी हैं, हमने सभी कॉलेज आपको दे दिए हैं, आप उनसे बात करें, गूगल पे उनके नंबर निकाल लें, या फिर अपने संपर्क के जो भी डीएलएड कर रहे हैं उनसे बात करें, क्योंकि उस विद्यालय के बारे में जो उसमें पढ़ रहे हैं वो छात्र अच्छे से जानते हैं। तो आप अपने नज़दीक जो भी पढ़ रहे हैं डीएलएड में उनसे बात कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, यही सही तरीका है।